कहां से आई मैया? सतना से। आपको यहाँ के बारे में कहां से पता लगा? यूट्यूब से। यूट्यूब से। आपने कोई पर्ची लिख के तो नीम पर तो नहीं टांग दी थी? नहीं सर। या आपसे कोई लिखा हुआ पत्र? नहीं। मैंने तो नहीं मांग लिया था कि दे दो, हम आपसे पूछ लेते हैं, फिर हम आपको बता देंगे। नहीं। जैसे किसी भैया जो छोड़ गए, हमारे यहाँ ये यात्रा पत्र नहीं चलता, अभी एक दो दिन चलेगा ये बेटर, कि जब तक ये संसार में प्रकाशित नहीं हो जाएगा ये विषय कि पंडोगर धाम में कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलती है, पंडोगर धाम में कोई भी प्रमाण पत्र नहीं चलता है, पंडोगर धाम में मात्र तुम्हारे आंतरिक भाव चलते हैं, यही एप्लीकेशन है। आंतरिक सैटेलाइट के माध्यम से, ब्रह्म की गति से, परमात्मा के चरणों में लगाई धौक्स के माध्यम से जो भी मुझे प्रेरणा मिलती है, अनुभूति होती है, जो समझ में आता है, वह कुछ शब्द जो अध्ययन है उसी के अनुसार उन शब्दों के सहयोग से आपके विषय को प्रस्तुत कर देते हैं, आपके सामने रख देते हैं। लोग चाहे ताली बजाएं भक्त, चाहे ये कहें कि गुरुजी ये गलत है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि लिखवाने वाले वो, बताने वाले वो, सुनने वाले तुम, और सत्य पर ताली बजाने वाले भी तुम हो। हम तो एक बोलने वाले हैं, हम एक स्पीकर का काम करते हैं, चलते हैं। हमारे बच्चे लोग कह रहे थे कि गुरुजी आप हर पर्ची पे बहुत बोलते हैं, मैंने कहीं बोलेंगे नहीं तो लोग समझेंगे कैसे? माता जी जी। क्या पूछने आई हैं आप? पूछने आए हैं बेटी के बारे में, उसकी बीमारी और उसकी शादी, और वो क्या बोलते हैं उसकी, ये जो शीशा देखती है बहुत। शीशा देखती है? कांच? जी। क्यों देखती है? पता नहीं। अच्छा, बहुत देखती है। ज्यादा सुंदर है? पता नहीं, जब सुंदर का नहीं, उसके दिमाग में पता नहीं क्या चलता है कि देखा चलिए, शीशा। मैंने ये लिखा, सुने। आप तो माता जी हिंदी आती है आपको? जी। ये क्या लिखा पढ़ो? चश्मा नहीं लगाए। चश्मा है, लगा लीजिए। श्री पंडोकर सरकार दरबार में आप लोग देख रहे हैं, अब तो बच्चों ने लैपटॉप लगा रखा है, स्क्रीन लगा रखा है, और बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है कि आप तक एक एक पर्ची भेज रही है। क्या लिखा है? माइक से बोलिए। सीजोफ्रेनिया। हाँ बताइए माता जी। सीजोफ्रेनिया वर्तमान में इलाज चल रहा है। अंजलि का पुत्री श्वेता पर, और ये नहीं समझ में आ रहा गुरु। सुनिए क्या बात है माता, लेकिन इतना पढ़ लिया, इसके लिए मैं कहता हूं पुराने चावल पुराने होते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे मेरे पर्चा नहीं पढ़ पाते। इतना पढ़ लेना ही, या आज हमारी मैया ने पढ़ा, हमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जो कर, महाराज जो राइटिंग की समझ नहीं हो तुम कैसी लेखक। माता कितने पढ़ी आप? मैं टीचर थी सर, रिटायर हो गई हूँ। अब टीचर है तो अब हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो हर राइटिंग पढ़ ले वही तो मास्टर है, जो हर ज्ञान पर अनुभव रखता हो वही मास्टर है। इसलिए भैया मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी बात सुनो। हमने लिखा सीजोफ्रेनिया रोग है, वर्तमान में इलाज बेंगलोर का चल रहा है। अंजलि मायके में बैठी हुई है, आपकी पुत्री श्वेता पर तंत्र क्रिया है, बहु तलाक का योग बनता है, विभिन्न कामना पूरी होगी। आपके घर में चौकी का कारण है, बच्ची कांच में अपना चेहरा देखती है। सो यह सीजोफ्रेनिया शरीर में अनेक प्रकार के तरंगों को ब्रेन में प्रस्तुत करती है। इसके कारण से वो बार बार अपने ऑटो को, अपने बालों को, अपने चेहरे की झुर्रियों को देखती है, और उसके कारण वो गुमसुम रहती है कि अब हम किसी काम के नहीं बचे हैं। एक भाव ऐसा है, साइकोलॉजिकल सीजोफ्रेनिया, यानी कि मिनी ओसीडी के तरह। ठीक है ना? तो इसमें लाभ मिलेगा। पंडोगर धाम 5 अमावस्या करनी है, आपकी बेटी 3 महीने में ठीक हो जाएगी। कितने महीने में ठीक हो जाएगी? 3 महीने में ठीक हो जाएगी। सीजोफ्रेनिया
ओसीडी एक भूत की तरह है, भूत की तरह लक्षण है। शिजोफ्रेनिया मानसिक साइकोलॉजिकल संबंध रखते हैं, ब्रेन से संबंध रखते हैं, और भूत भी ब्रेन से संबंध रखता है। इसलिए शिजोफ्रेनिया भी भूत का ही लक्षण है और इसको भी भूतिया ही कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं शिजोफ्रेनिया, साइकोलॉजिकल, ओसीडी। तो मैं आप सबसे कह देता हूं कि आप लोग ध्यान दें कि आपकी बेटी को शिजोफ्रेनिया नामक रोग ठीक होगा और अंजलि और परिवार सुखी रहेगा, घर में सुख शांति होगी और कांच की जो परछाई देखती है वो बंद होगी। इसके लिए 2150 रुपए का अन्नपूर्णा भंडारे में दान देकर सहयोग करेंगे, सफलता मिलेगी और लाभ होगा। आशीर्वाद। अंजलि का सर तलाक की व्यवस्था के लिए जैसा आप कहेंगे उसे कर देंगे, वैसे जरूरत नहीं है। हम तलाक दिलवाते नहीं, हम तलाक को कट करा के जुड़वा देते हैं। कटाई करवाना है। रख लीजिए माइक। आपको बता माता जी, ये बात हम किसी बेटी से कह दी जाए या आपके स्तर की बात कीजिए कि आप तलाक कोई दे सकता है? नहीं। सच्ची बहू तलाक नहीं दे सकती, प्रेम जोड़ सकते हैं। प्रेम एक बार होता है, प्रेम प्रेम होता है और प्रेम प्रेम रहता है, प्रेम कभी टूटता नहीं, चाहे दूर रहो या पास। इसलिए यह मंगलसूत्र, सिंदूर, अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गौ, जल, तीर्थ जो साक्षी होते हैं वो कभी बंधन टूटते नहीं। दिल में पाप होता है तो बंधन टूटते हैं और दिल में पाप नहीं होता तो कोई माइकलाल तोड़वा नहीं सकता। ठीक है, मैं तुलवाने की बात नहीं कहूंगा, तुम्हारे घर बसाने के लिए प्रार्थना करता हूं। जाइए, बच्चों के घर बसाने की व्यवस्था करूंगा, शेष ईश्वर की जो इच्छा वो होगा उसमें बढ़ते। चल खड़े होइए। पैसा वहां खजाने में, ये बोले कि पैसा कहां जमा होते, खजाना बड़ो है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। आनंद आया? आपको लग रहा है कि जब मैं गद्दी पे आया था तो मैं वही गुरुजी हूं? जब आध घंटे मेरे फेस देख रहे थे, गुरुजी क्या कर रहे हैं, आज क्या हो रहा है गुरुजी को? गुरुजी को हो नहीं रहा, नेगेटिविटी भगा रहा था, दिन भर की थकान गैस छोड़ रहा था, पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण कर रहा था। उसका जलवा देखो आप लोग। जब हम लोग पेट भर जाता है तो पचाते हैं, पचाने के बाद तो सवेरे फिर देखते। जब दिन भर के भरे भराए थे, कहां ले जाए माल, ओवर लॉर्ड। मैं हनुमान जी से कहता इसको ले जाओ, प्रभु पंडों का सरकार इसको खत्म करो, नहीं मन नहीं लगेगा। तो जैसे प्लेटफार्म पे गाड़ी रुकती है तो टार वाले टार में हवा भरने लगते हैं, ईंधन डालने वाले ईंधन डालने लगते हैं, मतलब तेल, इंजन वाले इंजन देखने लगते हैं, पानी वाले पानी भरने लगते हैं, सफाई वाले सफाई। तो जैसे गद्दी प्लेटफार्म पे गाड़ी आई तो शक्तियां लग गई, सब हटाओ, जल्दी खाली करो, डाटा स्किप चाहिए, जगह चाहिए, नहीं तो डाटा कहां से करेंगे। अब तो ठीक है ना भाई? ठीक है, हाँ मस्त, बच्चे खुश। बोलिए पंडोखर सरकार की। सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र प्रसाद, पिता का नाम राम स्वरूप, जल्दी आइए फास्ट। ए भाई, दो लोग नहीं आएंगे? दो है क्या? पिता का नाम राम स्वरूप, जल्दी आइए। एक व्यक्ति वहीं बैठ जाए।